अस्सलाम वालेकुम जी। सेक्शन है 235 इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के रिलेटेड कि जो हमारे बिल में टैक्स एडवांस में हमारा विद हेल्ड हो जाता है सेक्शन 235 में, वो आपका एडजस्टेबल टैक्स होता है। आप उसको आपका इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल में भी जो भी बिल पे इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स होता है सेक्शन 235 का, तो आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वो लॉ उसके बारे में क्या कहता है। There shall be collected advance tax at the rate specified in Division 4 of Part 4 of the first schedule on the amount of electricity bill of the commercial, industrial and domestic। ये हम अभी डिवीजन 4 और पार्ट 4 जो है फर्स्ट शेड्यूल का पढ़ेंगे, जिसमें रेट्स दिए हुए हैं कि डोमेस्टिक पे, कमर्शियल पे और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी है उसकी कंजम्पशन पे वो एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ हिज नेम अपीयर्स इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। हाँ, अगर जो टैक्स फाइलर है और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फाल करता है तो फिर उसको डोमेस्टिक पे टैक्स नहीं चार्ज होगा। आपने देखा कि बहुत सारे जो आप भी अगर फाइलर हैं तो आपके नाम पे मीटर है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर जिसके नाम पे मीटर लगा हुआ है वो फाइलर नहीं है तो देन उसको उसका टैक्स देना पड़ेगा, तो उस पर भी इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा है कि वो ओनर चाहे फाइलर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, लेकिन किरायादार जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फाल करता है और वो उसको यूज़ कर रहा है, तो वो रेवेन्यू ऑफिसर से या जो भी उस का प्रीपेयर कर रहा है बिल, उससे वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं एक्टिव टैक्स पेयर हूँ और मैं इसका यूज़र हूँ, मुझे टैक्स ना लगाया जाए, तो फिर उसको टैक्स नहीं लगेगा एज पर लॉ। The person preparing electricity consumption bill shall charge advance tax under subsection 1 in the manner electricity consumption charge are charge। तो जो प्रीपेयर कर रहा है बिल, जैसे कि वापडा है, लेस्को है, लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी, वो चार्ज प्रीपेयर करती है बिल, या बहरिया टाउन का है, बहरिया टाउन का इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट उसको करता है, या किसी और दूसरे भी डिपार्टमेंट में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रीपेयर करते हैं वो ये टैक्स कलेक्ट करते हैं और चार्ज करते हैं। और इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिल रेफर टू सब सेक्शन 2 मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड ऑल इंसिडेंटल चार्जेस। तो इसमें जो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है वो कहते हैं जी उसमें सेल टैक्स पहले शामिल किया जाएगा, फिर तमाम इंसिडेंटल चार्जेस जमा करके उसके ऊपर इनकम टैक्स कलेक्ट होगा। तो इनकम टैक्स ऐसे ही कलेक्ट होता है, अगर कोई चीज़ इंपोर्ट भी हो रही होती है उसमें भी पहले कस्टम ड्यूटी ऐड की जाती है, फिर उस पर सेल टैक्स चार्ज होता है, फिर सेल टैक्स उसमें ऐड करके फिर इनकम टैक्स होता है। तो इसी तरह इनकम टैक्स भी यही बताया गया है कि सारे टैक्सेस करने के बाद उस पर चार्ज होगा। एडवांस टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम द पर्सन हु प्रोड्यूसेस द सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमिश्नर दैट द इनकम ड्यूरिंग द टैक्स ईयर इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस। तो ऐसा कोई बंदा जो ये एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दे दे कि मैं तो मेरी इनकम जो है वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्सेस है और कमिश्नर ने मुझे एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, वो अगर कोई करेगा तो उसको टैक्स नहीं लगेगा। और दैट ही हैज़ डिस्चार्ज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, या एडवांस टैक्स लाइबिलिटी वो डिस्चार्ज कर रहा है अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इंटायर इनकम ऑफ द सब्जेक्ट फाइनल टैक्स रजीम और मिनिमम टैक्स रजीम अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस ऑफ दिस सेक्शन, के अगर वो एडवांस टैक्स उसने पे कर दिया है तो फिर भी उसके टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इस सेक्शन में जो हम बात करेंगे, इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर अदर देन द कंपनी, अगर कोई टैक्स पेयर है लेकिन वो कंपनी नहीं है, टैक्स कलेक्टेड अप टू द बिल अमाउंट 360,000 रुपीज़ पर एनम, के अगर किसी बंदे से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जिसकी बिल अमाउंट जो है 3,60,000 रुपये होगी एक साल में, shall be treated as a minimum tax on the income of such person and no refund shall be allowed। तो उसको जो मिनिमम टैक्स हम उसको कंसीडर करेंगे और उस पर रिफ़ंड अलाउड नहीं होगा, कि वो रिफ़ंड नहीं ले सकता, लेकिन ये कंज्यूम जो कर लिया वो मिनिमम टैक्स है और उसको एडजस्ट कर सकता है। In the case of taxpayer other than the company, tax collected on monthly bill over and above 30,000 रुपीज़, कि अगर मंथली बिल उसका 30,000 रुपीज़ तक है पर मंथ, shall be adjustable, वो एडजस्टेबल होगा। एंड इन केस ऑफ अ कंपनी और अ डोमेस्टिक कंज्यूमर, टैक्स कलेक्टेड शैल बी एडजस्टेबल अगेंस्ट द टैक्स लाइबिलिटी, और कंपनी की शक्ल में
या कंज्यूमर की शक्ल में वो टैक्स जो है एडजस्टेबल है अगेंस्ट द उसमें कर में। लेकिन अदर देन कंपनी जो है उनका जो टैक्स है वो रिफंडेबल नहीं होगा बल्कि मिनिमम टैक्स होगा। तो ये था सेक्शन 235 जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन पे एडवांस टैक्स है, उसके बारे में उम्मीद है आप समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।